क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 ठीक है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सेफली जो है एक क्लास टेस्ट में मार्क्स पाता है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सम 30 है। कुछ इंग्लिश में ऑप्टेन किया होगा, कुछ मैथमेटिक्स में ऑप्टेन किया होगा, दोनों का जो सम है वो 30 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मार्क्स ऑफ इंग्लिश X and marks of maths भी Y। ठीक है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो मार्क्स का सम है वो 30 है। तो क्या करेंगे, x + y = 30, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे केस में, ये केस 1 में है, क्या है ये केस 1 में है। ठीक है ना। अब आप देखें नेक्स्ट केस में कहता है कि हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, then the product of their marks would have been 210। जैसे कहने का अर्थ ये है कि यदि वो मैथमेटिक्स में जो है 2 अंक अधिक पाता है, 2 अंक अधिक पाता है, x + 2 हो गया, और इंग्लिश में 3 अंक कम, इंग्लिश में 3 अंक कम, तो y में 3 अंक कम कर दिया, और दोनों का प्रोडक्ट जो है 210 है। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 210। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए ये केस 2 में है। सिंप्लीफाई करें इसको, xy - 3x + 2y - 6। ठीक है, -210 = 0। अब आप देखें यहां से y = 30 - x, y = 30 - x, put in equation second, third। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x 30 - x -3x + 2y = 30 - x -6 -210 = 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30x - x² -3x + 60 - 2x माइनस ये जो हो जाएगा 216 = 0। ठीक है, अब आप देखें -x², ये जो है x और यहाँ पे ये, और उसके बाद ये
एक साथ क्या हो जाएगा प्लस 30x और 3 और 2 5 माइनस 5x और यहाँ पर जो है यहाँ पे माइनस 60 जो है इसमें निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 6 और नीचे है यहाँ पर 11 ठीक है इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0 और माइनस से भाग दे दें एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0. This equation is form of ax square plus bx plus c equal to 0. That is quadratic equation. ठीक है, तो जो है इसका सॉल्यूशन कर लेंगे हम, जो है यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, इक्वल टू माइनस बी का अर्थ है माइनस माइनस 25 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का अर्थ है 1 इंटू 156. ठीक है, 156 क्या हो जाएगा इक्वल टू 25 प्लस माइनस रूट में 625 माइनस 4 4 24 लगाइए और 4 बचे 20 का 2 और 4 में 4 और 2 6. ठीक है, इक्वल टू ये अपान यहाँ पर छूट गया था 2 इंटू 1, यहाँ पर 2 इंटू 1 ऐसा होगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर 1 हो गया 1 और अपॉन 2. क्यों 625 में से 624 जो है माइनस हो गया तो 1 बचा और 1 का अंडर जो है 1 होता है. अब जो है एक बार 25 प्लस 1 अपॉन 2 और सेकेंड टाइम में 25 माइनस 1 अपॉन 2. तो ये जो है x इक्वल टू यहाँ पर 30 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है 12. हाँ 13 और 12. ठीक है, अगर हम 30 लेते हैं, अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में जो है ये 30 अंक है तो मैथ में क्या होगा 30 माइनस 30 ऐसे हैं. इसमें जो है if x is equal to 30 then ये क्या है मार्क्स इन इंग्लिश है, इंग्लिश है तो मैथ में क्या हो जाएगा देन मैथ मार्क्स ऑफ मैथ क्या हो जाएगा 30 माइनस 30 माइनस कितना 17 हो जाएगा. क्यों दोनों का सम 30 है ना, दोनों का सम 30 है. तो यदि जो है इंग्लिश में अगर 13 अंक है तो मैथ में कितना होगा 70 होगा. और यदि इंग्लिश में 12 अंक है तो मैथ में कितना होगा 18 होगा. ये अच्छी कीजिए आंसर.
ठीक है। तो क्या है मार्क्स यहाँ पर यहाँ लिख रहा है मार्क्स इन मैथमेटिक्स यदि 12 है तो इंग्लिश में 18 और यदि मार्क्स ऑफ जो मैथमेटिक्स में 13 है तो इंग्लिश में 17, ठीक है। This equation form of ax square plus bx plus c equal to 0 that is quadratic equation, ठीक है। तो quadratic equation को जो है ये solution with the help of factorization theorem, factorization, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका फैक्टराइज का क्या है a इंटू सी, यहाँ पर ये है 1, ये 1 इंटू सी 156 इक्वल टू 156 एंड ये माइनस जो है b इक्वल टू -25 और यहाँ पर ये हो जाएगा ये जो है 13 प्लस 12 इक्वल टू 25, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 x प्लस 156 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 13x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 12x और ये ब्रैकेट बंद होगा तो ये माइनस हो जाएगा 156 इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 13 ये ब्रैकेट में और x माइनस 12 ये ब्रैकेट में इक्वल टू 0, ठीक है। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13, ठीक है। एंड x इक्वल टू x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 12, ठीक है। इफ अब क्या हो जाएगा मार्क्स ऑफ इंग्लिश भी x है तो x इक्वल टू 13 है। if marks of English thirteen, then marks of mathematics equal to 30 minus 13 equal to 17, ठीक है। एंड मार्क्स ऑफ इंग्लिश इक्वल टू 12 देन मार्क्स ऑफ मैथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 12 इक्वल टू 80, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो इसमें इनका कहना है कि कोई रेक्टेंगल है
रेक्टेंगल क्या होता है, पहले सबसे पहले उसको हम आलेखन कर लेंगे। ये है आपका रेक्टेंगल, हिंदी में इसको आयत बोलते हैं। और आयत का प्रॉपर्टी होती है कि चारों जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी राइट एंगल होता है। और सारी साइड एक दूसरे के, सारी जो साइड है वो अपोजिट साइड से पैरेलल होती हैं। एक साइड जो है दूसरे साइड के पैरेलल है, दूसरे साइड के पैरेलल है, ठीक है। और इसको जो है हम डायगोनल कहते हैं, ये जो है ये, ठीक है, इसको जो है डायगोनल कहते हैं। अब जो है आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर शॉर्टर साइड एक्स है, यही शॉर्टर साइड है जिसको हम विड्थ भी कह सकते हैं रेक्टेंगल का, शॉर्टर साइड एक्स है, तो जो इसका डायगोनल है वो 60 मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 60, ठीक है, x प्लस 60। और जो लॉन्गर साइड है, शॉर्टर साइड ये है, लॉन्गर साइड ये होगा, तो जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर अधिक है। कितना है, 30 मीटर अधिक है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में अब जो है अब कहता है कि इनकी साइड को हमें फाइंड कीजिए, साइड हमें जो है फाइंड करना है इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पहले बताया था कि यदि ए बी सी डी, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए और सी डायगोनल या इसको हाइपोटेनस कह सकते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये हाइपोटेनस है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, AC का स्क्वायर मतलब जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में जो है इस वैल्यू को पुट करेंगे, आइए, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करें इसको a प्लस b के रूप में, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू x, ये हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 30 इंटू x, है ना, 30 इंटू x, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप देखें एक x से एक स्क्वायर खत्म हो गया, है ना, बीच में इक्वल है इसलिए। अब ये क्या हो जाएगा, इसको जो है एक साइड कर लो, यहाँ पे क्या कर लो 0 इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले x स्क्वायर लिख देंगे ये वाला, उसके बाद प्लस ये 60x, फिर इस ये जो है हाँ माइनस 120x माइनस 3600 प्लस 900 तो हमने जो है एक इस पक्ष को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड के पक्ष के जो टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड में ले गए हैं और कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पे ये जो प्लस है यहाँ प्लस है,
और यहाँ पर ये देखिए ये इधर जा रहा है, ये माइनस हो गया, और ये भी इधर जा रहा है, ये भी माइनस हो गया, और यहाँ प्लस है तो ये प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप देखें माइनस 60x, और ये जो है माइनस क्या हो जाएगा 2700, ठीक है 2700, इसमें से 900 सबट्रैक्ट हो जाएगा 3600, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है। अब इसको हम सॉल्यूशन करें, एक्स इक्वल टू वही फार्मूले पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें रखिए a इक्वल टू कितना है आपका 1 है, b इक्वल टू माइनस 60 और c इक्वल टू माइनस 2700, ठीक है। इक्वल टू माइनस बी का अर्थ है माइनस 60 है तो माइनस यहाँ पर माइनस 60 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब है माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4 a इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस 2700 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। इक्वल टू 60, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में 600 माइनस और माइनस से जो मल्टीप्लाई हो गया ये भी पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 जो है 0 0 और 4 7 जा 28, 8 हो जाएगा 10 और 10, ठीक है, अपॉन 2 इक्वल टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट में इसको जोड़ देंगे 00 00 और 6 और 8 4 और 14 और 4, ये जो हो जाएगा 3 और 1 4 और 1, ऐसा हो गया अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे इक्वल टू 60 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 120 जाएगा 12 इंटू 12 144 हो गया, 10 इंटू 10 100 120 हो गया अपॉन 2। इफ ये जो है आपका x का वैल्यू है, दो वैल्यू आएंगे 60 प्लस 120 अपॉन 2 कामा 60 माइनस 120 अपॉन 2, ठीक है। तो x ये क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पर जो है 90 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -30, ठीक है। तो ये जो है -30 ये नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू 90, तो हाइट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर ये 90 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 ये बराबर कितना हो जाएगा 150 और ये क्या हो जाएगा 120, ठीक है। हाइट 90, हाइपोटेनस 120, हाइपोटेनस 150 एंड लेंथ 120 मीटर, ठीक है। ये सभी जो है मीटर में होंगे आंसर करो। एक्सरसाइज 4.3
क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. फाइंड द टू नंबर्स. ठीक है, दो अंक हैं, कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या नहीं, सॉरी, दो संख्याएं हैं ए और बी. मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस डिफरेंस जहां पर आ जाएगा वहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे नंबर्स को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लेट फर्स्ट नंबर बी ए एंड सेकेंड नंबर बी, मान लीजिए बी. ठीक है, फर्स्ट नंबर ए और सेकंड नंबर बी. अब केस 1 में कहता है कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस स्क्वायर ऑफ टू नंबर. तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 180 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी. दो नंबर हम लिए हैं, तो अगर ए जो है बड़ा होगा बी से तभी तो ऐसा होगा. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 180. डिफरेंस जो है बिटवीन टू स्क्वायर नंबर. ठीक है, अब आप देखें, द डिफरेंस द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180. द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. द स्क्वायर यहाँ पर क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर तो बी है, इसलिए बी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. 8 टाइम द लार्जर नंबर 8a. ये जो है लार्जर नंबर है, तो 8 टाइम्स है तो 8 गुना है. ठीक है, फाइंड द टू नंबर. ठीक है, ये जो है केस 2 में है. पहले केस में क्या है, डिफरेंस स्क्वायर ऑफ टू नंबर 180, और जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर जो है 8 टाइम्स इनटू लार्ज नंबर. ठीक है, ये 1 है, ये 2 है. ठीक है, अब जो है पुट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8a इन इक्वेशन 1. इसमें रख दीजिए ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू 8a माइनस 180 इक्वल टू 0. और जो ए स्क्वायर वहाँ पे ए स्क्वायर नहीं हो सकता है. कहाँ पे, वो जो ए स्क्वायर माइनस 8a यहाँ पे, अरे नहीं, जो लास्ट यहाँ पे ए स्क्वायर तो ये हो स्क्वायर गया. नहीं हो सकता है. हाँ, 8 स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे 8 है. यहाँ पे नहीं, यहाँ पर दिया हुआ ना कि शॉर्टेस्ट नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स इनटू लार्जर नंबर. तो लार्जर नंबर का मतलब ए है, 8 टाइम्स का अर्थ होता है मल्टीपल, 8 गुना. ठीक है ना, 8 गुना होता है. इसको हिंदी में बोले तो ऐसे कहेंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है. ठीक है, तब तो संख्याएं याद कीजिए. ऐसा इसका पूरा जो है हिंदी ट्रांसलेट होगा. ठीक है, तो ये जो है
इस टाइप का क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्यूशन कर लें हम। a इक्वल टू माइनस b का अर्थ है जो है -8 प्लस माइनस फार्मूले कर लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर और यहाँ पर जो है -4 इंटू 1 इंटू -180, ठीक है, अपॉन 2 इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट में 64 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये जो है 520 नहीं 720 ठीक है, इक्वल टू 8 अपॉन 2 यहाँ पर है इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जोड़ दीजिए 4 और 6 को 8 यहाँ पर 7 अपॉन 2 784 इसका जो है स्क्वायर है ये 784 यहाँ पर कर लीजिए 2 दूनी 4 3 8 4 2 हो गया और ये जो है 4 से नहीं 4 चौको तो नहीं जो है आप ये हो जाएगा 8 से 8 चौको, हाँ 8 से हो जाएगा 8 चौको 8 9 64 का 4 80 लगा 6 और 8 चौको 32 6 38, ठीक है ना 28 क्या हो जाएगा ये 8 प्लस माइनस 28 अपॉन 2, ठीक है। a इक्वल टू 8 प्लस 28 अपॉन 2 कामा 8 माइनस 28 अपॉन 2 a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 28 है 36 यानी कि 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -10, ठीक है। अब ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लें यहाँ पर ये पुट ये जो है b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8a है ना तो 8a तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 b इक्वल टू रूट में 2 इंटू 2 और यहाँ पर 3 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 6 चौको 24 b इक्वल टू 24 है ना। क्यों यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 2 दूनी 18 तो एक जोड़ा ये हो गया, एक इसका हो गया और एक यहाँ हो गया, आ गया ना 12 ही होगा 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है 12 हो गया। तो एक जो है ये एक संख्या 12 हो गई और ये इक्वल टू कितनी आएगा 18, ठीक है। नंबर ऑफ 18 12 आंसर, ठीक है 18 और 12 लिखिए जरा आंसर चेक कीजिए।